हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताऊंगी चाय के गिरते हुए प्याले में वो छुपा राज जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि चाय के कप से बिलियनियर बनने का क्या ताल्लुक हो सकता है। मैं आपको जरियाब के एक ऐसे किस्से के जरिए से वो राज बताऊंगी जो चाय के एक गिरते हुए प्याले में छुपा था, जिसने जरियाब की दुनिया हिलाकर रख दी। तो क्या आप इस छुपे हुए सच को जानने के लिए तैयार हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये कहानी है जरियाब की, जो अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां सब कुछ होते हुए भी उसे महसूस होता था कि उसके पास कुछ नहीं है। जरियाब एक निहायत काबिल और मेहनती नौजवान था। उसके ख्वाब आसमान को छूते थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो दुनिया बदलना चाहते हैं। लेकिन एक मसला था, जरियाब का दिमाग कभी खामोश नहीं होता था। जब वो सुबह बेदार होता तो उसके दिमाग में ख्यालात का एक तूफान पहले से मौजूद होता। कल जो मीटिंग खराब हुई थी उसका क्या होगा? अगर मेरा ये नया आइडिया फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? काश मैंने 2 साल पहले वो गलती ना की होती। उसका जहन एक ऐसे कमरे की तरह था जहां फर्नीचर इतना ज्यादा भर दिया गया हो कि वहां अब सांस लेने की भी जगह ना बची हो। वो नई किताबें पढ़ता, नए कोर्सेज करता, लेकिन उसे महसूस होता कि वो कुछ नया सीख नहीं पा रहा। उसकी तख्लीकी सलाहियत को जैसे जंग लग गया था। वो जहनी तौर पर इतना थक चुका था कि उसे छोटी छोटी बातें भी पहाड़ लगने लगी थीं। उसने सुना था कि दूर दराज के एक पहाड़ी सिलसिले में एक जैन मास्टर रहते हैं, जिनके बारे में मशहूर था कि वो इंसान के अंदर के शोर को खामोश करने का फन जानते हैं। जरियाब ने फैसला किया कि वो अपनी तलाश में इस आखिरी हद तक जरूर जाएगा। ये उसके हीरो का सफर था, जहां वो खुद को पाने के लिए खुद से दूर जा रहा था। कई दिनों के कठिन सफर के बाद जरियाब उस खानका पहुंचा जहां वो उस्ताद कयाम पजीर थे। वहां का माहौल इंतहाई पुरसुकून था। परिंदों की चहचहाहट और बहते हुए झरने की आवाजें एक अजीब सा समा बांध रही थीं। जरियाब जब उस्ताद के सामने पहुंचा तो उसका चेहरा परेशानी और बेचैनी की अक्कासी कर रहा था। उसने कहा, उस्ताद मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा जहन एक बोझ बन चुका है। मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं बड़ा सोचना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग मुझे इजाजत नहीं देता। मुझे रास्ता दिखाइए। जरियाब ने बड़ी बेसब्री से कहा। मास्टर ने उसकी तरफ देखकर एक पुरसुकून मुस्कुराहट दी और कहा, नौजवान तुम बहुत थके हुए लगते हो। पहले थोड़ी चाय पियो, फिर बात करेंगे। उस्ताद ने एक खाली प्याली जरियाब के सामने रखी और केतली से गर्म चाय डालना शुरू की। प्याला आधा भर गया, फिर पूरा भर गया, लेकिन उस्ताद ने चाय डालना बंद नहीं की। चाय प्याले के किनारों से निकलकर मेज पर गिरने लगी और फिर जरियाब के कपड़ों पर गिरने लगी। जरियाब ने कहा, उस्ताद रुक जाइए। ये देखें, ये तो भर चुका है और अब इसमें एक कतरा भी मजीद नहीं समा सकता। जरियाब हैरत और थोड़े गुस्से से चिल्लाया। उस्ताद ने केतली रखी, जरियाब की आंखों में देखा और निहायत तहम्मुल से कहा, जरियाब तुम भी इस प्याले की तरह हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पुराने तजर्बात, तासुबात, खौफ और माजी की यादों से इतना लबरेज है कि अब इसमें किसी नई बात या नई हिकमत के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। तुम मुझसे नया इल्म मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह कहाँ है? जब तक तुम इस प्याले को यानी अपनी जहन को खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। जरियाब को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसने पूछा, उस्ताद मैं इसे कैसे खाली करूं? ये तो खुद ब खुद भर जाता है। उस्ताद ने उसे एक पहाड़ी चोटी पर ले जाकर कहा, यहाँ बैठो और सिर्फ खामोशी को सुनो। जब कोई ख्याल आए तो उसे पकड़ो मत। उसे बादल की तरह समझो, जो आसमान पर आता है और गुजर जाता है। तुम आसमान बनो, बादल नहीं। अगले कई दिन तक जरियाब के लिए एक कड़ी आजमाइश थे। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान खामोश होता है तो उसके अंदर का शोर और ज्यादा ऊंचा हो जाता है। उसे अपनी पुरानी नाकामियां याद आईं। उसे अपने दुश्मनों के चेहरे नजर आए। उसे अपनी महरूमियों का एहसास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोजाना अपने जहन की सफाई करता। वो उन तमाम सोचों को शऊरी तौर पर अलविदा कहता जो अब उसके किसी काम की नहीं थी।
اس نے سیکھا کہ دماغ خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے وقوف بن جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے ذہنی کچرا نکال دے تاکہ وہاں نئی توانائی داخل ہو سکے۔ 90 دن اسے ایک عجیب تجربہ ہوا۔ اچانک اس کے دماغ کا شور تھم گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ بالکل ہلکا ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی وسعت پیدا ہوئی جس کا اس نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہ چیزوں کو ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے وہ تھیں، نہ کہ ویسے جیسے اس کا ڈر اسے دکھاتا تھا۔ زریاب جب اس خانقاہ سے واپس آیا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے خود کو فتح کر لیا ہو۔ اس نے اپنے پرانے کاروبار میں قدم رکھا، لیکن اس بار ایک نئے انداز سے۔ جب کوئی بحران آتا تو وہ پریشان ہونے کے بجائے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتا، اپنے ذہن کو مکمل طور پر خالی کرتا اور پھر اس خالی پن سے ایک ایسا بہترین حل نکالتا جو کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ وہ پوچھتے، تمہارے پاس اتنے شاندار آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ ذریعہ مسکرا کر کہتا، آئیڈیاز باہر سے نہیں آتے، وہ تو اندر ہی موجود ہوتے ہیں، بس ہم نے انہیں پریشانیوں کے ملبے تلے دبا کر رکھا ہوتا ہے۔ میں نے بس اس ملبے کو ہٹانا سیکھ لیا ہے۔ اس نے سیکھا کہ ایک ارب پتی کی طرح سوچنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ذہن اتنا صاف ہو کہ وہ بڑی کامیابی کو سنبھال سکے۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک مقدس خالی پن کے اصول پر استوار کر لیا۔ وہ اب ہر دن کا آغاز ایک خالی پیالے کی طرح کرتا تاکہ زندگی اسے اپنی نعمتوں سے بھر سکے۔ ہماری زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہمارے باہر نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر موجود وہ غیر ضروری خیالات ہیں جو ہمیں حال میں جینے ہی نہیں دیتے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دماغ کی الماری کو خالی کریں۔ پرانے کپڑے نکالیں گے تو نئے کپڑوں کی جگہ بنے گی۔ کامیابی کا راز کلٹرڈ دماغ میں نہیں ہے، بلکہ خالی دماغ میں ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو ان نیسیسری تھاٹس اور وریز سے آزاد کرتے ہیں تو فوکس، کریٹیوٹی اور انر اسٹرینتھ خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہیرو کی اصل طاقت اس کا دماغ ہوتا ہے، اور جب آپ اسے صاف رکھتے ہیں تو آپ ہر چیلنج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ خالی پن ہی وہ جگہ ہے جہاں تخلیق جنم لیتی ہے۔